नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब का एक फिनोमिनन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो है कोडिंग, लेकिन इसको मैं चलाकर पहले दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम क्या बनाएंगे। कोडिंग चल पड़ी और अब हम आ गए इस विंडो स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये देखो, ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसमें से क्या है, ये लाइट पास हो रही है और ये बेंड होगी, रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये दूसरी साइड से जब निकली तो अपने ओरिजिनल पाथ में आ गई। तो ये वाला जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, ये 3D इफेक्ट, यही हम आज क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर और इसको ऑफ कर देते हैं पहले की तरह, और ये सब कोड कर जो लिखा हुआ है इसको ऑफ कर देते हैं, ऐसे है ना। तो शुरू से सारी फ्रेश कोडिंग करेंगे। अच्छा, तो चलिए, ये हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है कि हम एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। ठीक है, तो ग्लास स्लैब हम इस तरह की होगी, हमारी इस तरह की होगी ग्लास स्लैब। इसको मैं बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बॉक्स, यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बॉक्स होगा जिसका साइज हम लिखेंगे वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में हम इस प्रकार से, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, ये जो साइज इसमें मैं भरूंगा उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो मैं पहले ही ऊपर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ऑन कर देता हूं। ये जो इतनी कोडिंग लिखी है, तो ये है देखो, स्लैब लेंथ 2 और स्लैब विड्थ और स्लैब थिकनेस। ठीक है, तो यही मैं इसमें भर देता हूं। साइज आ जाएगा स्लैब लेंथ, ओके, कॉमा स्लैब विड्थ, कॉमा स्लैब थिकनेस। ये हो गया। अब इसके बाद जो मेन चीज हमारी आएगी वो है टेक्सचर। हम इसको जो टेक्सचर देंगे ना वो ग्लास का देंगे। ठीक है, गिलास नहीं, सॉरी, ग्लास, GLASS। तो वो कौन सा होगा, ये देखो, मैंने एक्चुअली यहाँ पर एक फोटो डाउनलोड की हुई थी, टेक्सचर, ग्लास का टेक्सचर। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, कहाँ गई, अर्थ आ गई, हाँ ये रहा। तो इसको मैं चलाकर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो ग्लास टेक्सचर है ये मैं अप्लाई करूंगा अपने मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो glass.jpg इसका नाम है, तो यही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको बंद करके। तो glass.jpg, ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूं। और ये ग्लास का टेक्सचर अप्लाई हो गया, और ये अब हो गया इतना। ठीक है, पहले इसको ऑन करके देखते कि हमारा ग्लास कैसे बना। तो यहाँ पे मैं इसको शो करने के लिए एक इनफाइनाइट पहले वाइल लूप लगाता हूँ, इसमें पास कर देता हूँ कंडीशन। ओके, तो ये हमने बनाया हमारा ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसका मैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखूंगा। अच्छा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, सब जगह से ये मटेरियल अप्लाई हो गया, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे, और कोडिंग स्क्रीन पर इसको ऑफ करते हैं। तो ये बन गया। अच्छा, अब आगे मैं दो चीजें डिफाइन और कर देता हूं। एक तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, होप आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.0000 समथिंग होता है, लेकिन हम उसे अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। तो ये जो ग्लास मैंने चूज किया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि उसकी क्षमता लाइट को बेंड करने की और उसकी वेवलेंथ में चेंज करने की जो उसकी क्षमता है, उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। उसका नहीं, किसी भी मीडियम का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा माना गया है, उसकी वैल्यू 2.54 मानी गई है। ठीक है, तो मैंने रफली अभी जस्ट फॉर द सेक मैंने 1.88 इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही कोई कांच का टुकड़ा है ये। तो ये आ गया हमारे पैरामीटर्स डिफाइन हो गए। ये तो डायमेंशंस हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं एयर की और ग्लास स्लैब की। अब आगे, अच्छा, जो लाइट का इफेक्ट है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, बॉल की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं ऑन कर देता हूं। देखो,
ये ऑलरेडी मेरे पास रेडी है। स्फीयर लिया है रेडियस का 0.001, बहुत छोटा। येलो कलर की लाइट बनानी है तो मैंने क्या किया, येलो कलर ले लिया और इसकी पोजीशन सेट कर दी यहाँ -220 पर, यहाँ इधर कहीं। ठीक है, ट्रेल बना दी इसकी। अच्छा, अब आगे इसके बाद अब पहले चलो देख लेते हैं, पर नहीं, इसका क्या देखना है। हाँ, अब इसकी मूवमेंट करते हैं, लेकिन अब मूवमेंट कैसे करनी है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट करना शुरू करता हूँ। तो पहले ये जो बॉल है यानी कि लाइट, ठीक है, बॉल को आप लाइट मान लो, और अब ये इसको मैंने ऑन कर दिया। बॉल की इनिशियल पोजीशन यानी कि जो भी है -2 x की, और वही बॉल की y पोजीशन जो कि 2 है यहाँ पर। ठीक है, -2 यूनिट्स पीछे और 2 यूनिट्स ऊपर। यहाँ से मेरी रे ऑफ लाइट ऐसे स्टार्ट होगी। तो अब अच्छा, बॉल को आगे बढ़ाना है, ठीक है, नीचे को लेके आना है, यानी कि उसके x कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट में डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, अब देखो इसको मैंने डिफरेंशियल, मैंने जो इंक्रीमेंट्स लिए हैं x और y के, वो दोनों बराबर लिए हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे मेरी लाइन जाएगी अभी, तो इसको ऐसे समझो। अच्छा, तो ये ले लिए मैंने क्या कहते हैं, dx और dy। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब मूवमेंट शुरू होती है इसकी कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पास को मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो रेट कंसीडर कर लेते हैं। रेट क्या आएगा हमारा, ये वाला, ये रेट आएगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। रेट 50 का रखा है। टाइम स्लीप भी इस बार मैंने दिया है थोड़ा सा, ताकि धीरे धीरे वो लाइट आए। अच्छा, अब देखिए अब होगा क्या। पहले मैं एक मिनट, एक काम करता हूं, मैं जरा इसको ऑन कर देता हूं, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम से बताता हूं। ठीक है, तो यहां मैं पास लिख देता हूं दोबारा से। अच्छा, अब इसको ऑन करके मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। ठीक है, तो एक्चुअली कोडिंग हम इस तरह से करेंगे कि देखो यहां पर मेरी कहीं बॉल है जो बहुत छोटी है, दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट इस प्रकार से ऐसे आएगी, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो बढ़ रहा है और y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आएगी। जब वो इस बाउंड्री को टच करे तो मैं यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन लगा दूंगा कि जैसे ही वो इसमें एंटर करने लगे, यानी कि अच्छा, इसमें इस तरह से यहाँ इस सरफेस पे जैसे ही वो इसमें एंटर करने लगे इसकी डायमेंशंस में, तो वो बैंड हो जाए, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होने शुरू हो जाए और x उसी गति से बढ़ता रहे। तो इससे क्या होगा कि लाइट का जो बेंडिंग इफेक्ट है वो इस तरह टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्मल लाइन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो लाइन ऐसे आ रही है और y कोऑर्डिनेट जो dy मैंने लिया है पहले, तो वो सेम ही रहेगा। वो dy क्या है, वो चेंज हो जाए, मतलब वो उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो क्या होगा कि लाइट यूं बेंड हो जाएगी ऐसे थोड़ी सी नॉर्मल की ओर, और जब वो इसकी डायमेंशन से बाहर निकले तो फिर से वो dy सेम हो जाए। तो इस तरह से ये अपनी पैरेलल पोजीशन में जाए और इनमें दोनों में अपरेंट शिफ्ट आ जाए, पहले वाली लाइन की पोजीशन, लाइट की पोजीशन, और बाद वाली में। तो अब इसको देखो बनाकर देखते हैं एक बार। चलो मैं इसको कोडिंग स्क्रीन पे बताता हूं आपको। तो अब यहाँ क्या किया, मैं ये पास को हटा देता हूं मैं। ठीक है, क्या होगा, हाँ, तो ये पास को हटा देते हैं और यहाँ हम कंसिडर करते हैं, ये क्या हो रहा है भाई, हैंग क्यों हो जाता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हैंग हो जाता है क्योंकि थोड़ा ये वी पाइथन हैवी होता है। अच्छा, तो हाँ, यहाँ हम रेट को ऑन कर देते हैं, स्लीप को भी ऑन कर देते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखो कि ये n क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी 1 ली हुई है। तो ये लाइनों को मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इनको लिख के दिखाता हूँ आपको तभी समझ में आएगा। अच्छा, अगर ठीक है, क्या है कि बॉल की बॉल डॉट पोज डॉट वाई, ये अगर बढ़ने लगे, किससे, ये बढ़ने लगे अगर स्लैब की जो विड्थ है उसके हाफ से, स्लैब की जो विड्थ, ठीक है,
स्लैब की विड्थ के हाफ से अगर बढ़ने लगे, ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो स्लैब जैसे ये पोजीशन है, स्लैब इस प्रकार से होगी हमारी, तो ओरिजिन के इस और स्लैब की हाफ विड्थ है और दूसरी और नीचे की ओर स्लैब की हाफ दूसरी विड्थ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि या तो ये जो बॉल है ये अब स्लैब के बीच में कब कब रहेगी, या तो ये स्लैब विड्थ के हाफ से बड़ी हो या स्लैब विड्थ के हाफ से छोटी हो नेगेटिव साइड में। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, चलो इस तरह से लिखते हैं। एक मिनट, ये बीच में कब रहेगी, हाँ, या और मैं लिख देता हूं, और स्लैब बॉल डॉट पोज डॉट वाई, ठीक है। बॉल डॉट पोज डॉट वाई जो है वो लेस हो किससे, वो लेस हो माइनस स्लैब विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो चलो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि जब मेरी बॉल, मैं इसको दोबारा से लिख के बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। जब मेरी बॉल यानी कि माइनस स्लैब विड्थ डिवाइडेड बाय 2 से लेकर, ठीक है, से लेकर, मैं यहां लिखता हूं बॉल डॉट पोज डॉट वाई, वाई की बात हो रही है ना, क्योंकि y से नीचे जा रहे हैं हम, x आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो यहां आएगा स्लैब विड्थ 2। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब मेरी बॉल पूरी स्लैब विड्थ के अंदर अंदर रहे, मतलब कि स्लैब के जब तक अंदर रहे तब तक जो मेरा मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो n है वो हो जाए ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, यानी कि जो भी उसकी वैल्यू है 1.88 जो मैंने लिया था, ये देखो ये वाला, क्योंकि अब एयर में नहीं है, अब बॉल किस में है, बॉल है उसमें ग्लास में है, ठीक है। 1.88 उसकी वैल्यू हो जाए, ये इफ कंडीशन में मैंने लगा दिया। अब इसके बाद ये हो गया, अच्छा n की वैल्यू तब ये हो जाए, नहीं तो ठीक है, ये मैं एल्स ऑन कर देता हूं यहां का, इसी से ही काम चला लेते हैं। अरे क्या हो गया भाई, हाँ कभी कभी हैंग होने लग जाते हो यार, बेइज्जती मत करवाओ। अरे इस ये देखो ये दिक्कत आ गई ना, वो मैंने क्या किया था, मैंने उसको ऑन रहने दिया था, सॉरी, ठीक है, तो क्षमा चाहता हूं, इतने माफ कर देना यार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये एल्स को ऑन कर देता हूं, ठीक है, ये ऑन हो गया। अच्छा, अगर तो बॉल इसके बीच में है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, नहीं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जो कि 1 है, ठीक है। तो अब आगे क्या है, dx और dy, देखो dx जो है, x जो है वो बढ़ता जाएगा, देखो x जो है वो क्या है, बढ़ता जाएगा, और y जो है वो कम होता जाएगा, और ये साथ में n मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो n की वैल्यू 1 रहेगी जब तक बॉल हवा में रहेगी, ठीक है, एयर में। जैसे ही ग्लास में एंटर होगी ये 1.88, मतलब dy बहुत तेजी से, y बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, तो ये लाइन ऐसे जाती जाती एकदम से ऐसे टेढ़ी हो जाएगी नॉर्मल की और बेंड हो जाएगी। सो कहा जाता है ना कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। तो ये बात बोली जाती है फिजिक्स में, तो इसी को मैंने फॉलो किया है। कोडिंग तो भैया हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये इनफाइनाइट लूप में वर्क कर रहा है, मैं कहता हूं कि चलो इसको फाइनाइट लूप तक चलाते हैं हम थोड़ा, और मैं चाहता हूं कि ये वर्क करे कब तक, कि बॉल की पोजीशन जब स्लैब विड्थ के बाहर जाकर -1 तक, आप कुछ भी दे दो यार यहाँ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसको ऐसा करते हैं कि जब तक ये बड़ा रहे किससे, माइनस क्या कहते हैं 1.5 कह देते हैं, ठीक है, बहुत है, एक मिनट, 1.5 ठीक रहेगा ना स्लैब विड्थ, हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये यहां तक इस लूप को हमें चलाना है, आगे क्या करना है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, बॉल डॉट पोजिशन डॉट वैक्टर ये भी तो ऑन करना है। तो x कोऑर्डिनेट जो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जो y कोऑर्डिनेट डिक्रीमेंट होता जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई, इसको मैं हटा देता हूं जो पहले की लिखी है। अच्छा,
तो अच्छा, अब ये देखो, ये सारी कोडिंग कंप्लीट होगी, होप आपको समझ में आया होगा। अब चला के दिखाता हूं कि इसका इफेक्ट कैसा होगा। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि अब हम आ गए हैं विंडो स्क्रीन पर। देखो 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 भाइयों, ये ग्लास में जैसे ही अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये तो पहले ही मुड़ गई, सॉरी सॉरी, ये कुछ पहले ही हो गया है ना। चलिए इसको ठीक करते हैं। अच्छा, अब इसको मैं बंद कर देता हूं, मैं ठीक करता हूं, कभी कभी गलती हो जाती है, तो मैं देखता हूं कि गलती हुई कहां पर है। अच्छा, तो थिकनेस में हमने क्या किया था कि स्लैब की विड्थ ले ली थी हमने 0.8, तो भैया वो पहले ही मुड़ गई है ना। हुआ यूं था कुछ के अरे ये देखो, ये यहां गलती मैंने कर दी ना। ये देखो, डिवाइडेड बाय 2 नहीं लगाया यार, डिवाइडेड बाय 2 लगाऊंगा तभी तो पता लगेगा। मैंने कुछ और ही लिख दिया यहाँ पर, तो ये डिवाइडेड बाय 2, ये देखो, ये डिवाइडेड बाय 2 और ये यहाँ मैंने लेस देन लिखा हुआ था। ठीक है, चलो अब ये सही हो गया, छोटी सी मिस्टेक थी। अब दोबारा चलाते हैं इसको। अब ये बॉल रहेगी हमारी विड्थ के बीच में, और अपेक्षा करता हूं कि अब ठीक हो सब। नहीं तो यार क्षमा करते ना थोड़ा सा। अरे ओ अच्छा, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कुछ भी। ये देखो, वैसे तो शिफ्ट में है, देखो देखो देखो, ये शिफ्ट हुआ है। मैं भूल गया एक चीज, आपने भी याद दिलाया। अरे इसकी ओपेसिटी तो कम करेंगे, दिखेगा कैसे नहीं। तो ये ग्लास का टेक्सचर तो आ गया। अब आपने कहा कि ग्लास तो ग्लास, लेकिन अब दिखेगा कैसे। अच्छा, तो दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं ओपेसिटी पे। ये जो ग्लास लैब है ना, इसकी ओपेसिटी भी तो कम करो, ट्रांसपेरेंट तभी तो दिखेगा। ओपेसिटी, पारदर्शी नहीं होगा तब तक दिखेगा ऐसे। 0. मैं 3 नहीं 4 रख देता हूं, ठीक है। सो अब ये लाइट को हम आर पार देख पाएंगे, और रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। थोड़ा ज्यादा नहीं बोलता मैं, ठीक है ठीक है, इतना भी चाहिए भी। अरे 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 अरे, ये आई लाइट, और ये, अरे वाह, देखो ऐसे यहां पर घुसी और यहां से ऐसे चली गई, दोबारा उसी पाथ पे चली गई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम दैट इज एयर टू द डेंसर मीडियम दैट इज ग्लास, इन दिस केस इट इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये यहाँ पे नॉर्मल होती है ना, तो नॉर्मल की ओर झुक गई। यहाँ dy सेम रहा, और यहाँ जैसे ही एंटर हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने क्या किया, dy को थोड़ा इंक्रीज कर दिया 1.88 टाइम्स, तो वो एकदम से शिफ्ट मार गया, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया। और जैसे ये अपनी बाउंड्री पर आया, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई थी, ये देखो विड्थ का हाफ ये है ऊपर और हाफ नीचे है, तो बॉल इस एरिया के बीच में जब तक रहेगी तब तक क्या होगा, तब तक वो उसी dy को फॉलो करती रहेगी 1.88 जो मल्टीप्लाई है उसके साथ। बाद में जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा एयर वाला, तो ये एयर हो गई, ये ग्लास हो गया। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये फिजिक्स का सिमुलेशन बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद मित्रों।